Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दो बार विधेयक हो गए, दो बार शामिल नहीं किया। अब हमारी मांग यह है कि आप मजबूत पैरवी करें। ये जो तलवार लटकी है, क्योंकि तलवार इसलिए हमें अंदेशा इसलिए है कि दो बार रद्द हो चुका है। ये उनकी बेटी है, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट है, शून्य मारा है, वो भी टिकट मांग रही हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सुनीता बैंसला जी से, कि इसमें मजबूत पैरवी करवाएं कि मजबूत तरीके से, क्योंकि गुजर समाज के काफ़ी वोट हैं, किसानों जो किसान कौम है, गुजर, मीना और मुस्लिम, धाकड़, इनके काफ़ी वोट हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि मैंने 13 महीने जब आंदोलन चला था दिल्ली बॉर्डर पर शाहजहाँपुर में, तो वहां भी मैंने किसानों के मुद्दे पर आंदोलन किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपको पता है यहाँ से निकलते हुए झालाड़ तक जाता है, तो वहाँ मेरे संगठन की जो किसान मोर्चा राजस्थान के नाम से मेरा संगठन है, किसानों का मेरा एक अलग से टीम है, मैं उस टीम के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण का मामला सिर चढ़ के बोल रहा है, और जिसके वजह से पूरी राजस्थान की राजनीति भी गर्मा चुकी है। हमारे साथ खुद हिम्मत सिंह गुर्जर हैं, गुर्जर नेता हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, काफ़ी संघर्ष हुआ था, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद में एक बार फिर ये मामला उछल कर आया है। क्या वजह रही कि नोटिस मिला है आप लोगों को? देखिए, 2019 में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो फरवरी में रिजर्वेशन दिया 5%, और उसके बाद में विधानसभा से विधेयक पास हुआ। विधेयक पास होने के बाद में कानून बना, और विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को भेजा गया था। 5 साल तक उन्होंने इस 9वीं अनुसूची की बात को दबाए रखा, और 2019 में ही हम लोगों ने लगातार मांग की मोदी सरकार से और भाजपा के जो नेता थे उनसे भी, और अप्रैल में बैंसला जी और उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की, तो हमने ये कहा कि आपकी सरकार है तो इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन वो नहीं होने के कारण राजस्थान हाई कोर्ट में उसको चैलेंज हो गया। अभिनव शर्मा नामक एक व्यक्ति ने हमारे उस 2019 के विधेयक को चैलेंज कर दिया। अब वो चला हुआ था, लगातार उसकी तारीखें पड़ रही थी। हमने अशोक गहलोत जी से बार बार निवेदन किया कि साहब आप मजबूत पैरवी करो और हमारा रिजर्वेशन रुकना नहीं चाहिए। वो रिजर्वेशन लगातार जारी रहा। हजारों हमारे एमबीसी के युवाओं की नौकरियां लगी। आज भी आरएस जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं उनमें सब में आज देखने को मिल रहा है कि हजारों लड़के जो लेक्चरर हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं, आरएस बने हैं, पुलिस में लगे हैं, ये सब मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई और फरवरी में जो ट्रांसफर याचिका राजस्थान सरकार की एक पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो एक एसएलपी और पेंडिंग पड़ी हुई थी 2016 के विधेयक की। 2016 में वसुंधरा जी की सरकार थी, तब रिजर्वेशन रद्द कर दिया था 9 दिसंबर 2016 को, और 1252 उसमें जो 14 महीने रिजर्वेशन रहा था, तो उसमें 1252 कर्मचारियों की एमबीसी के युवाओं की नौकरी लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको भी खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते, 50% से ज़्यादा इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है। उसके बाद में हमने प्रेशर बनाया और राजस्थान सरकार ने उस पर एसएलपी डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली 0 मेरिट पर 1252 को अस्थायी रूप से नियुक्ति देने की। तो एक एसएलपी पेंडिंग थी। 2017 में वसुंधरा जी की सरकार थी, तो जाते जाते एक विधेयक और पास किया था। तो वो विधेयक कानून बनने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया और ये कहा कि विधानसभा को पावर ही नहीं है कोई भी कानून बनाने के। उसके बाद में वो भी एसएलपी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि आपको पावर तो है विधानसभा को, लेकिन आप 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 2 एसएलपी पेंडिंग पहले से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। 2019 का जब सरकार बदली, तो अशोक गहलोत जी ने जब ये रिजर्वेशन दिया 5% एमबीसी का, तो उसमें जो चैलेंज हुआ और संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं भेजने के कारण वो ट्रांसफर याचिका पर फरवरी में सुनवाई हुई, और उस पर हमें नोटिस मिला। बैंसला जी को मिला जो इस दुनिया में नहीं है, और मुझे मिला। तो यही बात मैंने पत्र लिख के मुख्यमंत्री को कहा। कल इसकी तारीख है 22 मार्च की, और हमने ये निवेदन किया कि ये क्या कारण है कि जब कांग्रेस सरकार रहती है तो हमें रिजर्वेशन मिलता है, और जब कांग्रेस सरकार जाती है तो आपके यहाँ चैलेंज होता है, कभी हाई कोर्ट में होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट में 2 बार चैलेंज हो गया, 2 बार रिजर्वेशन खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो हमें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कहीं मिली भगत से ये हमारे रिजर्वेशन में हमेशा तलवार लटकाते हैं,
और आंदोलन करवाते हैं, मुकदमे लगवाते हैं, और मुकदमे लगवाने के बाद में गुर्जर समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि ये आंदोलन होने से पहले आप मजबूत तरीके से पैरवी करें, और 22 तारीख को हमारे रिजर्वेशन में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तलवार लटक चुकी है, तलवार के बारे में क्या समाधान करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, या फिर गुर्जर समाज का अब आगे का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, मैंने बताया कि पहले संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि ये बीजेपी सरकार डाल देती, मोदी सरकार, क्योंकि राजस्थान में से यहाँ से संकल्प पारित करके गया, लेकिन वहाँ इनको मोदी सरकार को और केंद्र सरकार के जो वो लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये कांग्रेस सरकार की विधेयक है, इसको रोका जाए। तो उसको रोकने के कारण हमारा नुकसान कर दिया। ये आपस में राजनीति, जो पार्टियों की राजनीति है या सरकारों की राजनीति है, उसमें हमें उलझा के रख दिया। हमारी मांग ये है कि आपने गलती तो की है और लगातार गलतियां की है। जब 2015 में हमारा विधेयक पास हुआ था, तब भी हमने मांग की थी, वसुंधरा सरकार ने यहाँ से संकल्प पारित करके मोदी सरकार को भेजा था, तो 2015 में भी शामिल नहीं किया इन्होंने। 2 बार विधेयक हो गए, 2 बार शामिल नहीं किया। अब हमारी मांग यह है कि आप मजबूत पैरवी करें, ये जो तलवार लटकी है, क्योंकि तलवार इसलिए हमें अंदेशा इसलिए है कि 2 बार रद्द हो चुका है। ये 2016 में रद्द हो चुका है, 2017 में रद्द हो चुका है, और अब यदि ये रद्द होता है, इसको क्लब और कर दिया। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ये नोटिस है। तो इसमें ये पुरानी जो याचिकाएं थी, इसमें ये जो है, ये SLP पेंडिंग थी, ये नंबर है 1400 और 64 से 1466 तक वाला, ये SLP 2017 की पेंडिंग है। अब इसको क्लब करने से हमें ये डर हो गया, ये तो कहाँ का रिजर्वेशन सही देंगे, तो जो 1252 लगे, जो कर्मचारी लगे हैं, उन पे तलवार लटक गई, क्योंकि 0 मेरिट पे हैं वो, और वो अस्थायी नहीं हुए हैं। तो यदि SLP ये प्रभावी हो जाती है, तो हमारे 1252 गए, और 5 साल में जो नौकरियां लगी अशोक गहलोत जी की सरकार में, जो हजारों युवाओं की नौकरी लगी, यदि ये रद्द हो जाएगा तो हजारों युवा फिर वही 1252 वाली स्थिति हो जाएगी। तो हमने सभी से मांग की है, मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, क्योंकि ये नोटिस मुझे मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी थी मैं समाज को बताने की, सरकार को बताने की। बैसला जी इस दुनिया में है नहीं, और मुझे नोटिस मिला, तो मैं यदि इस नोटिस पे मान लो मैं वकील खड़ा कर दूं, तो क्योंकि सरकार का विधेयक है, ये कांग्रेस सरकार का विधेयक था, विधानसभा से पारित हुआ, तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन कानून सरकार का होता है, तो कानून की रक्षा करने का काम सरकार का है। मैं भजन लाल जी से पुनः निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि भजन लाल जी, जो राजनीति है वो राजनीति को आप परे रख के आपके विधानसभा से पारित हुए विधेयक की आप रक्षा करें। नहीं तो गुर्जर समाज में जो ये अंदेशा है, तलवार लटक गई, और मान ली ये रद्द हो जाता है, इस तारीख पर हो जाए, अगली तारीख पर हो जाए, तो गुर्जर समाज वापस सड़कों पर आने में कोई देर नहीं लगाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आने की आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आप कई बार उतरे हो, खूब संघर्ष हुआ था, कई गुर्जर परिवार हैं जिन्होंने अपने आप परिवार में किसी सदस्य को खोया है। क्या लगता है, क्यों वापस सड़कों पर आने की सोच रहे हैं? मैंने वही बताया कि सरकार बदलते ही बीजेपी के शासन में आंदोलन हो जाता है। अब लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का शासन होता है तब आंदोलन नहीं होता, जबकि कांग्रेस के शासन में भी आंदोलन हुआ। 2010 में हमने रेल की पटरियां रोकी, 2011 में हुआ, 2012 में जब ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट बनी तो 96 में हमने आंदोलन किया, बैसला जी उस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अब जैसे ही सरकार बदलती है तो ये विधेयक पे आंच क्यों आती है? हमें तो यही डाउट, बार बार ये सड़कों पर आना, रेल की पटरियों पर आना, हजारों मुकदमे लगना, हमारे 76 युवा शहीद हो गए, लगातार गोलियां, जिनके जो गंभीर घायल थे उनकी लगातार मौतें हुई, 4 मौतें 2008 के उसके बीच में हो गई। तो अभी 72 तो पहले हमारे शहीद हो गए, 4 बाद में हुए। तो सरकार जब इनकी दुर्भावना रहती है, ये बार बार इसको रुकवा के और लोगों को सड़कों पे लाते हैं और फिर राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि जो हमारे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता आज बीजेपी में हैं। तो मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि
आप देवनाथ भगवान की कसम है, आप लोग इस पे मजबूत पैरवी करवाएं, बार बार हमारे समाज को सड़कों पर नहीं आना पड़े, मुकदमे लगना पड़े, हजारों युवाओं के भविष्य खराब हो जाता है मुकदमे लगने से। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि भजन लाल जी को सद्बुद्धि दे और भजन लाल जी मजबूत तरीके से, सरकार मजबूत तरीके से पैरवी करे। जो भी नेता हैं जो बीजेपी की आज पैरवी कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप वोट की राजनीति को छोड़ के समाज की राजनीति करें और समाज के रूप में आप संविधान की जो 9वीं अनुसूची की बात थी वो तो आपने पैरवी नहीं की। अब तो सरकार भी चली गई, अब तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आप अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करें। लेकिन सर, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, किरोड़ी सिंह बैसला इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी संघर्ष किया था उन्होंने, और कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उनकी शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन उनके बेटे बीजेपी में हैं। क्या लगता है कि आप उसके बावजूद भी गुर्जर समाज अगर जरूरत पड़ी तो एक संगठित होकर खड़ा हो पाएगा वापिस? देखिए, गुर्जर समाज तो संगठित है इस मुद्दे पर, तो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और दल का हो, सभी मुद्दे पर संगठित है। यदि कोई इस पर राजनीति करेगा तो समाज उसको सबक सिखाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बैसला जी इस दुनिया में नहीं है। बैसला जी के आंदोलन से ही ये हम सब लोगों ने जो मेहनत की, सब लोगों ने संघर्ष किया, बैसला जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए, और उस आंदोलन में आज हमारे हजारों युवाओं के घरों में आज दीपक जल रहे हैं, आज खुशी मनाई जा रही है। लेकिन बार बार रिजर्वेशन रद्द होता है तो उनको भी झटका लगता है, समाज को भी झटका लगता है। अभी जो बैसला जी के बेटे हैं उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप समाज की पैरवी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो लगी है, आप सब देखें, सबसे विडंबना यह है कि मुझे भी नोटिस मिला, बैसला जी को भी मिला। अब बैसला जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, तो जब ये 2019 का मामला था, 2019 में बैसला जी जिंदा थे, तो उस टाइम का ये नोटिस है, क्योंकि ये ट्रांसफर याचिका 2019 में लगी हुई थी। अब ये फरवरी में नोटिस हुआ, तो उन सुप्रीम कोर्ट को पता थोड़ी था कि डेथ होगी, क्योंकि जब कोर्ट में तो हाजिर होगा तब पता लगता है कि किसी की डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट लगता है। तो बैसला जी के परिवार को नोटिस मिला, तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि बैसला जी के परिवार ने कभी भी इसका खुलासा नहीं किया कि हमें नोटिस मिला है, और मेरे को मिला तो मैंने समाज को बताया। अभी समाज के हमारे जो पुराने साथी हैं संघर्ष समिति के, मैंने सबसे बात करी, मैंने कहा कि बैसला जी से, और विजय बैसला जी हैं, उनकी बेटी हैं, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट है, सुनने मारा है, वो भी टिकट मांग रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सुनीता बैसला जी से, कि इसमें मजबूत पैरवी करवाएं। आपके जो भी संपर्क के अधिकार वकील हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप जब आंदोलन होते तो बहुत एडवोकेट लेके आती थी सुनीता जी, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ वो मजबूत तरीके से पैरवी कराएं, और समाज के जो कर्नल बैसला फाउंडेशन में जो आपके पास जो पैसा आ रहा है उससे बहुत बड़ा वकील करें और सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस आरक्षण को बचाएं। लेकिन हिम्मत सिंह जी, इस बीच एक खबर भी आई थी, कितनी सत्यता है आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। आपने कहा कि ऐसी सूचना है कि झालावाड़ बारा से अब वसुंधरा राजे के सामने भी कह रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे वहाँ से लड़ती है तो मुझे भी टिकट दे दीजिए। देखिए, मैंने पार्टी में कहा था, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, वर्तमान में मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा हमेशा बीजेपी और आरएसएस से झगड़ा रहा है, मैं बीजेपी और आरएसएस के हमेशा मुखर रहा हूँ। मेरा मुखर होने का, मेरा कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा मुखर होने का काम यह है कि ये कारण यह है कि 2007 और 2008 में जिस तरीके से हमारे समाज को कुचलने का काम किया वसुंधरा सरकार ने, जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, हजारों मुकदमे लगाए गए, बच्चों के भविष्य खराब किए गए, मेरे ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे लगाए, हमें देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बनाया गया। तो मैंने ये कहा कि वसुंधरा जी जो चुनाव, उनके बेटा जो चुनाव लड़ा झालावाड़ से, तो मुझे वो मौका दिया जाए, मैं उस आंदोलन का बदला ले सकूं। वसुंधरा जी की सरकार थी तब गढ़साना, रावला गढ़साना में किसानों पे गोलियां चलाई, सोयला में पानी मांगने पे गोलियां चलाई, और गुजर आंदोलन में 2007 और 8 में गोलियां चलाई। तो मेरी जो एक अंदर में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को समाज में दिखा सकूं, बता सकूं, लोगों को बता सकूं कि इन्होंने हमारे साथ कितने अत्याचार किए। तो मैंने पार्टी से मांग की थी, अब पार्टी उस पर विचार करेगी तो मैं लड़ूंगा। यदि पार्टी ने कहा कि नहीं, कोई मेरे से मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि वहाँ से सुनने में आ रहा है प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को टिकट देने की बात चल रही है, वो 2 बार लड़ चुके, 2 बार हार चुके। तो मैंने ये कहा कि मजबूत तरीके से, क्योंकि गुजर समाज के काफ़ी वोट हैं, किसानों, जो किसान कौम है, गुजर, मीना और मुस्लिम, धाकड़, इनके काफ़ी वोट हैं,
तो मैं चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि मैंने 13 महीने जब आंदोलन चला था दिल्ली बॉर्डर पर शाहजहाँपुर में, तो वहां भी मैंने किसानों के मुद्दे पर आंदोलन किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपको पता है यहाँ से निकलते हुए झालाड़ तक जाता है, तो वहाँ मेरे संगठन की जो किसान मोर्चा राजस्थान के नाम से मेरा संगठन है, किसानों का मेरा एक अलग से टीम है, मैं उस टीम के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो पार्टी में मैंने कहा है, उस पर क्या विचार करती है, यदि विचार करेंगे मुझे लड़ाया जाएगा तो मैं लड़ लूँगा। धन्यवाद बातचीत करने के Thank लिए। you. तो ये थे गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर, जिन्होंने साफ कहा कि भजनलाल सरकार हमारे मामले पर अच्छी तरीके से पैरवी करे, नहीं तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।